आपके तो जीवन में शनि बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। शनि आपकी कुंडली में भारी है, राहु आपको बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपका ब्रेकअप करा सकते हैं। इसी तरह तो कुछ ज्योतिषी या कुछ तथाकथित एस्ट्रोलॉजर आपको डराने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रत्येक ग्रह का मूल स्वभाव समझ जाएंगे और यह भी जान जाएंगे कि कौन सा ग्रह आपको किस तरह के प्रभाव देता है, किस तरह के दुष्प्रभाव देता है, और साथ में आप ये भी जानेंगे कि यदि कोई ग्रह आपको दुष्प्रभाव दे रहे हैं तो उनको कैसे ठीक किया जाए। आप इस वीडियो में बने रहें। ये वीडियो देखने के बाद में आपका डर और भय खत्म हो जाएगा। वैसे ज्योतिष तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला शास्त्र है, यहां पर अंधकार, डर और भय का कोई स्थान ही नहीं है। तो बढ़ते हैं हम आगे और चर्चा शुरू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी लोग ग्रहों के मूल स्वभाव को जान सके। मित्रों, एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह बताए गए हैं, जिनमें से 7 ग्रह भौतिक रूप से हैं और 2 ग्रह राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि ग्रहों के राजा सूर्य, किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य क्या प्रभाव देते हैं। सूर्य ग्रह को एनर्जी का, ऊर्जा का, हमारे हृदय का और सरकार का तथा पिता का कारक माना जाता है। जब किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य खराब हो जाते हैं तो उसे अपकीर्ति मिल सकती है, अपयश मिल सकता है, बेवजह ही सरकार से परेशानी झेलनी पड़ सकती है, झूठे मुकदमों में भी ऐसा व्यक्ति फंस जाता है। और जिस मनुष्य की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, ऐसा जातक अपना खूब नाम कमाता है, खूब प्रसिद्धि प्राप्त करता है। सरकार से ऐसे व्यक्ति के बहुत अच्छे तालमेल रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को हृदय से संबंधित रोग है, पिता से उसके अच्छे संबंध नहीं है, बेवजह ही कई बार अपकीर्ति और अपयश का भागी बनना पड़ता है, तो ऐसे जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में है। अब आपको सूर्यदेव को स्ट्रांग बनाने के लिए करना क्या है कि नियमित रूप से तांबे के पात्र में जल लेकर सूर्यदेव को जल चढ़ाए और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। अब हम बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा को ज्योतिष में हमारे मन का कारक माना जाता है, माता का कारक भी माना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में होता है, वो जातक देखने में भी सुंदर होते हैं, बोलने में मधुर होते हैं और उनके विचार बहुत ही सुदृढ़ होते हैं, अच्छे विचार और सुलझे हुए विचार होते हैं। लेकिन जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में होते हैं, अक्सर वो विचलित रहते हैं, मानसिक प्रॉब्लम भी उनमें देखी जा सकती है। माइग्रेन, स्ट्रेस, तनाव जैसी समस्याएं उनमें अक्सर बनी रहती है। जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होते हैं, उस जातक के संबंध मां से भी अच्छे नहीं रहते, तनाव और स्ट्रेस उसको बना ही रहता है। और यदि आप अपने चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो चांदी की चेन गले में धारण कीजिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए और अपनी माँ एवं मातुल्य महिलाओं का विशेष सम्मान करें और आशीर्वाद लेते रहे। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। जोश, जुनून और ऊर्जा का कारक मंगल ग्रह, जिसको रक्त का भी कारक माना जाता है। मंगल हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, कार्य करने की शक्ति देता है। जब किसी भी जातक की कुंडली में मंगल कमजोर हो जाता है तो ऐसे जातक के जीवन में नीरसता देखी जा सकती है, साहस में कमी, पराक्रम में कमी, बेवजह ही डर और भय, और छोटे भाई बहनों से भी उसके संबंध अच्छे नहीं रहते। और जब मंगल अच्छा होता है और जब मंगल किसी जातक की कुंडली में अच्छा होता है तो व्यक्ति जोश और जुनून से भरपूर रहता है, बेवजह ही गुस्सा नहीं करता, लेकिन जब गुस्सा करता है तो अंतिम निर्णय तक पहुंचता है। मंगल का अच्छा होना छोटे भाई बहनों से भी अच्छे संबंध स्थापित करता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल अच्छे नहीं है तो आपको रक्त से संबंधित बीमारियां भी सता सकती है। और मंगल ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार के दिन लाल वस्तुओं का दान करें। अब हम बात करते हैं बुध को। बुद्धि के प्रतीक, बुद्धि के कारक ग्रह बुध। बुध व्यक्ति को स्मार्ट बनाता है, बुद्धि देता है, वाक्य चातुर्य देता है, निर्णय लेने की क्षमता देता है। जिस मनुष्य की कुंडली में बुध कमजोर स्थिति में हो जाए, ऐसा जातक विवेकहीन हो जाता है, निर्णय समय सही से निर्णय नहीं ले पाता है, कहीं ना कहीं उसके जीवन में उलझने बनी ही रहती है। बुध व्यापार में वृद्धि का भी कारक होता है। जिन जातकों की कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी नहीं होती, ऐसे जातक अक्सर व्यापार में पिछड़ जाते हैं
आप अपनी बुद्ध देव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं और बुधवार के दिन गणेश चालीसा का पाठ करें। अब हम बात करते हैं गुरु की। देव गुरु बृहस्पति की तो जितनी बात की जाए उतना ही कम। देव गुरु बृहस्पति तो हमारे विवाह के भी कारक है, हमारे बुद्धि, विवेक और शिक्षा, किसी जातक को शिक्षा कितनी मिलेगी ये निर्धारित करते हैं देव गुरु बृहस्पति। देव गुरु बृहस्पति आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ले जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में देव गुरु अच्छी स्थिति में है, ऐसा जातक धनवान रहेगा, गुणवान रहेगा, ज्ञानवान रहेगा और अच्छी शिक्षा भी प्राप्त करेगा। यदि किसी जातक की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति कमजोर स्थिति में हो जाए तो ऐसा जातक धर्म के विरुद्ध आचरण करेगा, आध्यात्मिकता की उसमें कमी देखी जाएगी और विवेकहीनता अक्सर देखी जाएगी। जब किसी जातक की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति कमजोर होते हैं तो वो अपने गुरुजनों का भी सम्मान नहीं करता, बड़े बुजुर्ग लोगों का भी अक्सर अपमान करता रहता है। आप अपनी कुंडली में बैठे हुए देव गुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने गुरुजनों का तथा बुजुर्ग लोगों का सदैव सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लेते रहे तथा गुरुवार के दिन केले के वृक्ष का पूजन जरूर करें। बात करते हैं शुक्र की। भौतिकता, लग्जरी लाइफ, पत्नी, सांसारिक सुख और आपको अपने जीवन में कितने सुख मिलेंगे, इन सबको निर्धारित करता है शुक्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। जब किसी भी जातक की कुंडली में दैत्य गुरु शुक्राचार्य अच्छी स्थिति में होते हैं तो वो ऐसे व्यक्ति को जीवन में भरपूर सुख देते हैं। अपने पार्टनर से भी उनको खूब सुख मिलता है, जीवन में लग्जरी लाइफ का आनंद लेते हैं। लेकिन जब किसी जातक की कुंडली में दैत्य गुरु शुक्राचार्य कमजोर स्थिति में हो जाते हैं तो ऐसे जातक जीवन में सुखों से वंचित रहते हैं, भौतिकता उनसे कोसों दूर रहती है। सब कुछ होते हुए भी वो उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते। यदि आपके पास खूब सारा पैसा है, खूब सारा धन है, लेकिन आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है तो सब कुछ होते हुए भी आप उन पैसों का, उन संसाधनों का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, उनका उपयोग ही कोई और करेगा। आप अपनी कुंडली में बैठी हुई दैत्य गुरु शुक्राचार्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुक्रवार के दिन रात के समय में श्री सूक्त का पाठ जरूर करें और महिलाओं का विशेष सम्मान करें। दुर्गा चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्याय के देवता शनिदेव की। किसी भी जातक की कुंडली में शनि का कमजोर होना या मजबूत होना बहुत कुछ निर्धारित करता है। जब किसी जातक की कुंडली में शनिदेव कमजोर हो जाते हैं तो ऐसा जातक आलसी हो जाता है और आलसी तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। जब कोई व्यक्ति आलसी हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति उन्नति कैसे कर सकता है। अतः शनि कमजोर होने की स्थिति में सबसे पहले यही करते हैं कि वो व्यक्ति को आलसी बना देते हैं। आप अपने शनिदेव को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप अपनी कार्यशैली में बदलाव करें, लगातार काम करें। आपसे छोटे यानी आपके अधीनस्थ कर्मचारियों का या नौकरों का पूरा सम्मान करें, उनको पूरी रिस्पेक्ट दे। आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो शनिदेव आपको सुखद परिणाम देंगे। और शनिदेव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, गरीब लोगों को शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राहु की। राहु एक ऐसा ग्रह जो आपको एक पल में रंक से राजा बना सकता है और एक ही पल में राजा से रंक बना सकता है। राहु जब सुखद परिणाम देता है तो आपको पता ही नहीं चलता कितने चमत्कारिक लाभ दे सकता है, लेकिन राहु जब नेगेटिव होकर खराब परिणाम देता है तो बहुत बड़ा नुकसान बहुत छोटे समय में कर सकता है। जब किसी भी जातक की कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति जुगाड़ू हो जाता है, यानी वो अपनी समस्याओं का समाधान किसी ना किसी तरीके से कर ही लेता है। कोई भी समस्या हो वो उसका समाधान ढूंढ ही लेता है। लेकिन जब किसी जातक की कुंडली में राहु पॉजिटिव नहीं हो तो ऐसा जातक समस्याओं में उलझा ही रहता है, समस्याओं से निकलने का उन्हें कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता। राहु देव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप आवारा कुत्तों को भोजन डालें, पक्षियों को दाना डालें और दुर्गा चालीसा का पाठ। अब हम बात करते हैं केतु। बेहद ही रहस्यमयी ग्रह है केतु। केतु जब किसी भी जातक की कुंडली में कमजोर स्थिति में होते हैं तो वो व्यक्ति के जीवन में भ्रम पाले रहते हैं, तो वो व्यक्ति के जीवन में भ्रम को दूर ही नहीं होने देते। व्यक्ति भ्रम में ही जीता है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचता ही नहीं है। लेकिन जब केतु किसी व्यक्ति को सुखद परिणाम देता है, अच्छी स्थिति में बैठकर उसे शुभ फल देता है,
तो व्यक्ति को एक अंधकार में भी अचानक ऐसा प्रकाश दिखा देता है, एक ऐसा रास्ता दिखा देता है जिससे वह व्यक्ति उन्नति की ओर बढ़ जाता है। केतु का शुभ होने का पहला संकेत है व्यक्ति का धार्मिक होना। जब किसी भी जातक की कुंडली में केतु शुभ स्थिति में होते हैं तो ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। आप केतु देव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाए, वहां पर एक ध्वजा चढ़ाए और हो सके तो हनुमान जी को चोला भी अवश्य चढ़ाए। जय श्री कृष्ण। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। राधे राधे।